भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? उनके पिता शांतनु ने। गंगा पुत्र हैं ये, इन्होंने अपने पिता के लिए कभी विवाह नहीं किया। इन्होंने अपने पिता के लिए बहुत बड़ा त्याग किया। इसलिए पिता ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र मैं तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। इच्छा मृत्यु का वरदान ये है, जब तू चाहेगा तब तेरी मृत्यु होगी। इनके पिता ने यह वरदान दिया था भीष्म पितामह। पितामह ने क्यों दिया, इनके पिता ने क्यों दिया, इसकी भी एक कथा है। और वो कथा इस तरह से है कि आपने सुना होगा कि शांतनु जी का विवाह हुआ था गंगा जी से। किससे हुआ? गंगा मैया। तो गंगा जी से विवाह हुआ, पर गंगा जी ने एक शर्त में विवाह किया कि मैं आपसे एक शर्त रखती हूं कि मेरे जो बच्चे होंगे मैं उन बच्चों के साथ जो करूं आप मना नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं मना करेंगे। तो गंगा के पहले पुत्र हुए, तो गंगा मैया ने उन्हें पानी में डुबा दिया, मतलब गंगा जी ने गंगा में डुबा दिया। शांतनु ने कुछ नहीं कहा। दूसरा बच्चा हुआ, गंगा मैया ने दूसरे को डुबा दिया। तीसरा बच्चा हुआ, तीसरे को डुबा दिया। चौथा बच्चा हुआ, चौथे को डुबा दिया। अब शांतनु ने मन में सोचा कि हे भगवान, ऐसे तो हमारा वंश आगे चलेगा ही नहीं, सारे बच्चे पानी में डूब जाएंगे। अच्छा, ये सारे बच्चे पानी में क्यों डुबा रही थी गंगा मैया? क्योंकि ये सारे बच्चे पिछले जन्म में वसु थे और इन्होंने गंगा मैया, श्राप इन्हें मिला था कि आप जाओ मनुष्य बनो। पर गंगा मैया से कहा कि हमें मनुष्य तो बनेंगे, पर जन्म लेती हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम श्राप से मुक्त हो जाएंगे। तो एक्चुअली वो सारे बच्चों को गंगा मैया पानी में डुबा के श्राप से मुक्त कर रही थी। इनके 8वें पुत्र हुए द्यौ नाम के वसु, जिनका नाम पड़ा पितामह। तो जब इन्हें पितामह भीष्म प्रकट हुए तो पितामह को डुबाने के लिए गंगा मैया ले जाने लगी, तो शांतनु ने रोका, अब नहीं, एक बेटा तो दे दो राज्य चलाने के लिए। तब गंगा मैया सौंपती हैं अपने पुत्र को, और गंगा मैया ने कहा कि अब आपने टोक दिया इसलिए अब मैं चली। तो गंगा मैया गंगा बन के बह गई और शांतनु को पुत्र के रूप में भीष्म पितामह प्राप्त हो गए। अब शांतनु ने पितामह को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, पर पितामह देखते कि मेरे पिताजी उदास रहते हैं, तो क्या करें। एक दिन क्या हुआ कि शांतनु गए थे तो इन्हें जंगल में लड़की मिली, कन्या, जिनका नाम था मत्स्यगंधा, सत्यवती भी नाम था। सत्यवती को देख करके ये बड़े प्रभावित हुए, कहा कि तुम मेरे से विवाह कर लो। तो सत्यवती ने कहा कि मैं विवाह तो कर लूंगी, पर मैं अपने पिता से पूछती हूं। तो पिता ने कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह शांतनु आपसे तो कर दूंगा, पर शर्त है कि मेरी बेटी से जो बच्चे पैदा होंगे वही हस्तिनापुर के राजा होंगे। शांतनु ने कहा नहीं, गंगा का बेटा भीष्म पितामह है, वो पहला बेटा है भीष्म, वो राजा बनेगा। तब शांतनु जी ने उस कन्या से विवाह ही नहीं किया कि तेरे चक्कर में क्यों हम इस बच्चे का जीवन बिगाड़ें, वो राजा बनेगा। ये बात भीष्म पितामह को पता लग गई। तो भीष्म पितामह अपने पिता के लिए उस लड़की के पिता से बात करने गए कि देखो मेरे पिता आपकी बेटी को पसंद करते हैं, मत्स्यगंधा सत्यवती को, तो आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिता से कर दो और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। तब वो सत्यवती के पिता ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तुम राजा नहीं बनोगे, तो प्रतिज्ञा करता हूं कि आज मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करके वचन देता हूं कि मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। तो सत्यवती के पिता ने कहा तुम नहीं बनोगे, पर तुम्हारी पत्नी से जो बच्चा होगा वो तो राजा बनेगा। तो कहा कि जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और आपकी बेटी से जो संतान उत्पन्न होगी वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, और उसी की रक्षा में भीष्म पितामह सदा खड़ा रहेगा, उस सिंहासन की रक्षा करेगा। यह भीष्म प्रतिज्ञा है।
जब ये बात शांतनु ने सुनी कि मेरे बेटे ने मेरे लिए विवाह तक को त्याग दिया, तब उन्होंने कहा, पुत्र तुमने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, बेटा छोड़ दो ये प्रतिज्ञा, मैं नहीं करता इस स्त्री से विवाह। नहीं पिताजी, मैं वचन ले चुका हूं और दे चुका हूं, आप विवाह करिए। तब शांतनु जी का विवाह सत्यवती से हुआ और उस सत्यवती से फिर चल के आगे वंश बढ़ा। चित्रांगद और विचित्र वीर उनके पुत्र हुए। चित्रांगद और विचित्र वीर फिर जल्दी से उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर उनकी जो पत्नी थी अंबिका और अंबालिका, उसके द्वारा भगवान वेद व्यास जी के द्वारा उसकी अंबिका और अंबालिका नाम की पत्नी से पुत्र हुए। एक पुत्र हुए धृतराष्ट्र और एक पुत्र हुए पांडु, और एक दासी से पुत्र हुए जो विदुर कहलाए। तब फिर राजा बने पांडु। पांडु राजा बने, पर पांडु की दो विवाह हुए। पांडु की माद्री और कुंती नाम की स्त्री से दो विवाह हुए। पर पांडु ने भी एक गलती कर दी। पांडु ने भी एक जंगल में एक हिरन और हिरनी, ये दोनों जंगल में विषय भोग का सुख ले रहे थे। हिरन और हिरनी एक्चुअली ये दोनों साधु थे, एक महर्षि संत थे। संत की पत्नी ने कहा कि हमें आपके संग रमण करना है, तो कहा कि ये तो भगवान के भजन का टाइम है, अभी नहीं। पर पत्नी ने जिद की तो कहा ठीक है। तो दोनों बन गए मृग और मृगी। क्योंकि देखो, शरीर को बदलना वो विद्या थी उनके पास, जो चाहे बन जाए, तपस्या का बल। तो मृग और मृगी बन के दोनों वो रमण कर रहे थे। तो उनमें से मृगी को मार दिया पांडु ने। मृग को या मृगी को, दो में से किसी एक को पांडु ने जब मारा, तो जब पांडु ने मारा तो श्राप दे दिया। मृग को बाण लगा। मृग संत थे। संत ने उस मृग ने कहा कि राजन, हम दोनों पति पत्नी यहां रमण कर रहे थे और तुमने इस अवस्था में हमें मारा जब हम अपनी पत्नी के साथ सांसारिक सुख ले रहे थे। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जब तुम अपनी पत्नी के साथ रमण करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उस समय पांडु के कोई बच्चा हुआ नहीं था। उस समय तक पांडु के कोई बच्चा नहीं हुआ। तब कुंती माता को दुर्वासा जी पहले वरदान दे चुके हैं, मंत्र दे चुके हैं कि जब तुम इस मंत्र को आवाहन करोगी तो देवता आकर तुम्हें पुत्र देंगे। तो कुंती ने पहले प्रैक्टिकल किया, तो सूर्य भगवान का मंत्र पढ़ा तो कर्ण नाम के बच्चे उनको प्राप्त हो गए। जैसे पानी में बहाना पड़ा। कर्ण उनके बेटे हैं, अर्थात कुंती के। फिर क्या हुआ, माद्री को 2 मंत्र दिए कुंती ने और 3 मंत्रों का उच्चारण खुद किया। तो उनके अर्जुन, धर्मराज, युधिष्ठिर और भीम, ये 3 पुत्र हुए कुंती के। और माद्री के 2 बेटे हुए, नकुल और सहदेव, ये 5 बच्चे हुए। अब पांडु से तो कोई बच्चा हुआ नहीं क्योंकि श्राप लग चुका, वो पत्नी का स्पर्श कर नहीं सकता। एक दिन क्या हुआ कि माद्री कपड़े बदल रही थी अपने, तभी पांडु के अंदर काम का वेग आया और इन्होंने काम भाव से अपनी पत्नी माद्री का स्पर्श कर लिया। तो पांडु की हो गई मृत्यु। पांडु की मृत्यु हो जाने पर पांडु की पत्नी माद्री पति के साथ सती हो गई, जल गई। कुंती भी बोली मैं भी चलती हूं, पर बोली कि ये 5 बच्चे कौन संभालेगा। तो 3 खुद के और 2 माद्री के 5 बच्चों को खूब प्यार किया और खूब अच्छे से कुंती बुआ ने जिम्मेदारी संभाली। और पांडु राजा थे। जब पांडु मर गए तो पांडु के जगह पर धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और अंधे को राजा बनाया नहीं जा सकता था, पर मजबूरी थी कि अब कोई है नहीं तो धृतराष्ट्र को राजा बनाया जाए। लेकिन धृतराष्ट्र को पता लग गया कि कुंती के बड़ा बेटा हो चुका है, पांडु का बड़ा बेटा है जिसका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। तो नीति के अनुसार अब हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा? धर्मराज युधिष्ठिर। तो धर्मराज युधिष्ठिर जब राजा बनेगा, अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि धृतराष्ट्र के भी संतान नहीं हो रही थी। इनकी पत्नी के पेट से एक मांस का टुकड़ा हुआ था, है ना। गांधारी के पेट से क्या हुआ था? मांस का टुकड़ा। तब इस टुकड़े के 100 भाग किए और 100 भाग करके 100 घड़े बनाए, जो कि आज डॉक्टर
इस विधा को अपनाते हैं। एक आर्टिफिशियल गर्भाशय तैयार करते हैं डॉक्टर लोग और उसमें बच्चे को रखते हैं और ये एक्सपेरिमेंट वगैरह चल रहा है, कहीं कहीं सफल है, कहीं कहीं असफल है, तो सफलता मिल भी रही है। ये एक्सपेरिमेंट पहले हो चुका कि 100 घड़े तैयार किए वेद व्यास जी ने और वो मांस के 100 टुकड़े काट के उस घड़े पे रखा और 100 घड़े तैयार हुए। समय आने पर उनमें से 100 बच्चे पैदा हुए। सबसे पहला जो बच्चा हुआ वही दुर्योधन कहलाया, दूसरा बच्चा दुशासन कहलाया। ऐसे 100 बच्चे हुए और 100 बच्चों के पिता बन गए धृतराष्ट्र। लेकिन वो 100 बच्चे पांडवों से छोटे थे, धर्मराज युधिष्ठिर से छोटे थे, तो अब वो राजा बनने के अधिकारी नहीं। तो ईमानदारी से तो वो राजा बन नहीं सकते थे, ना तो धृतराष्ट्र राजा रह सकते थे ईमानदारी से, ना नियम के अनुसार उनके बेटे राजा बन सकते। तो उन्होंने क्या किया कि पांडवों को ही रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा कि पांडव मर जाएंगे तो हमारे बेटा सदा के लिए राजा हो जाएंगे। तो धृतराष्ट्र ने क्या किया, भीम ने क्या किया, दुर्योधन ने क्या किया कि लाक्षागृह तैयार कराया। कौन सा ग्रह तैयार कराया? लाक्षागृह मतलब लाख। माताएं गांव में चूड़ियां पहनती थी ना, वो लाख की होती थी। लाख समझते हैं? लाख। अब आजकल तो कांच की चूड़ियां मिलती हैं, पहले लाख की चूड़ियां होती थी जो आग में ऐसे करने से पिघल जाती थी, प्लास्टिक की तरह। वो प्लास्टिक नहीं था, वो नेचुरल लाख बोलते हैं उसे। तो उस लाख का ने घर बनाया, उस घर में पांडवों को बुलाया निमंत्रण देके दुर्योधन ने, और पांडवों को बंद करके वहां आग लगा दी कि ये 5 पांडव जिंदा जल जाएं। पर कहते हैं ना कि भगवान जब रक्षक हो तो कोई मार कैसे सकता है। तो उस लाक्षागृह से भी पांडवों की रक्षा हुई और लाक्षागृह से निकल गए। और वर्षों बाद पांडवों का पता लगा। ये लोग तो पांडवों का पिंडदान भी कर चुके थे कि भैया मर गए, बहुत खुशी थी। ऊपर से तो धृतराष्ट्र थोड़ा रोए पर भीतर बड़े खुश थे, चलो भैया रास्ता क्लियर है। तो ये धृतराष्ट्र वो हैं जो पांडवों को मारने का कोई भी षड्यंत्र छोड़ा नहीं। आखिरी षड्यंत्र यही रचा जुए का। जुआ में बुलाया और जुए में पत्नी दाव पे लगाओ और 5 पांडवों को भेज दिया वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। ये सब षड्यंत्र था। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान रक्षा करें तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये ईश्वर की कृपा है। हर क्षण पांडवों ने ईश्वर की कृपा को महसूस किया। तो ये भीष्म पितामह जो हैं ये इच्छा मृत्यु का वरदान पाए। क्यों? क्योंकि पिता ने इन्हें वरदान दिया। कहते हैं कि पिता जब आशीर्वाद देता है तो वो आशीर्वाद पुत्र पर फलीभूत होता। कहते ना माँ बाप का आशीर्वाद, कोई आशीर्वाद दे ना दे, पर माँ बाप का आशीर्वाद पुत्र पर, संतों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद फलीभूत जरूर होता है। इसलिए पैसे कमाओ साहब, थोड़ा दुआएं कमाया करो। पैसों की संख्या कमाओ, दुआएं कमाओ। माँ का आशीर्वाद जरूर पूरा होता है।